साबिक डीजी ISI फैज हमीद को 14 साल कैद बमुशक्कत की सजा। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट के तहत फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का अमल 15 माह तक जारी रहा। 12 अगस्त 2024 को शुरू होने वाली कार्रवाई में फैज हमीद पर 4 संगीन इल्जामात की समाअत की गई। इल्जामात में सियासी सरगर्मियों में मदाखलत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी शामिल, इख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल, अफराद को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात साबित हुए। तवील कानूनी कार्रवाई के बाद तमाम इल्जामात में कसूरवार पाया। सियासी अनासर के साथ मुबैना सियासी इश्ताल अंगेजी और अदम इस्तेकाम के मामलात अलग से निपटाए जा रहे हैं। फैज हमीद को तमाम कानूनी हुकूक और अपनी पसंद की दिफाई टीम फ्राहम की गई। फैसले के खिलाफ मुतल्लका फोरम पर अपील का हक हासिल है। सजा का इतलाक आज से हो गया। फैज हमीद को 12 अगस्त 2024 को फौजी तहवील में लिया गया। इनके खिलाफ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर निजी हाउसिंग सोसाइटी के मामले पर शिकायत के बाद शुरू हुई। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में फैज हमीद के खिलाफ एक तफसीली कोर्ट ऑफ इंक्वायरी हुई। गुज़श्ता साल 10 दिसंबर को फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के तहत फैज हमीद को बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट किया गया था। 29 नवंबर 2022 को फैज हमीद ने कबल इस वक्त रिटायरमेंट ले ली थी। कौम बरसों फैज हमीद और जनरल रिटायर्ड बाजवा के बोए बीजों की फसल काटेगी। ताकत इख्तदार को अल्लाह की अता समझकर मखलूक के लिए इस्तेमाल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें मुआफ़ करे। खौफ खुदा हुक्मरानों का शेवा बने। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का एक्स पर पैगाम। राना सनाउल्लाह का कहना है फौज में अंदरूनी एहतसाब का मजबूत निज़ाम मौजूद है। फैज हमीद अपनी सरकारी और अस्करी हैसियत का नाजायज़ इस्तेमाल करते रहे। मेरे खिलाफ मुकदमे में भी फैज हमीद बराह रास्त मुलविस थे। जो लोग इनके साथ थे इनका ट्रायल भी फौजी अदालत में चल सकता है। तमाम तर सबूत और तमाम तर जो गवाहों के बयान कलमबंद किए गए, उससे ये साबित हुआ कि फैज हमीद इन्वॉल्व थे। ना सिर्फ पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट थी उनकी, PTI के सियासी मुशीर थे, इंतशार फैलाने में, एजिटेशन करने में, स्टेट के खिलाफ इकदाम करने में उनका भरपूर किरदार है। तो बतौर सियासी एडवाइजर टू PTI उन्होंने ये तमाम इकदाम किए। शफाफ ट्रायल के बाद और एक लीगल प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आज इंसाफ हुआ है। फैज हमीद का सियासत में अमल दखल साबित। तमाम इल्जामात के मुर्तकिब करार। कानून से कोई बालातर नहीं। सजा शफाफ ट्रायल के बाद हुई है। इनको दिफा का भरपूर मौका दिया गया। फौज के अदारे में अंदरूनी एहतसाब शफाफ तरीके से चलता है। ये मुख्तलिफ चीज़ों में PTI के एडवाइजर थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा फैज हमीद ने रिटायरमेंट के बाद PTI के साथ मिलकर सियासी मुदाखलत की, अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया। केस में किसका क्या किरदार था वो अब सामने आ जाएगा। सेनेटर आबिद शेर अली का कहना है कि फैसला अहम इशारा है। मुस्तकबिल में ऐसी गैर आइनी सरगर्मियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फैज हमीद ने अपने ओहदे के दौरान सियासी अमल में मुदाखलत की, इंजीनियर्ड फैसले और बानी PTI की सियासी तक़वियत में मरकजी किरदार अदा किया। इससे मुल्की जमहूरियत और अदारों का तवाज़ुन बिगड़ गया। सीक्रेट एक्ट और 4 इल्जामात के ऊपर 14 साल सजा हुई है फैज हमीद को, जिससे मुल्क, अपनी रियासत, अपने फौज, अपनी जमहूरियत, अपने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। ताकतवर आदमी का इंतखाब हुआ है। ये 75 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं, और इसका रेडियस अभी रुका नहीं है। ये जब 9 मई के केसेस के जाएंगे तो आप समझते हैं कि बानी और PTI के वो लोग जो इसके अंदर इन्वॉल्व थे उनको छोड़ दिया जाएगा, जिन्होंने मुल्क के अंदर एक काला दाग लगाया गया। इसका सारा क्रेडिट अल्लाह ने असबाब बनाया, वसीला बनाया कि CDF को जाता है कि उन्होंने अपने इदारे से बुनियाद डाली है। जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएगा इसकी कुर्सी खींच ली जाएगी। फैज हमीद की सजा से ये वाज़ेह हो गया। सेनेटर फैसल वावजा का कहना है कि मेरी तमाम बातें सच साबित हो रही हैं। ये इब्तिदा है, अभी 9 मई बाकी है। बड़े अदारों में बैठे लोग खुद को एहतसाब से मावरा समझते थे। पहले गरीब आदमी का एहतसाब होता था, अब ऐसा नहीं होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंजी कहते हैं जो खुद को रियासत पाकिस्तान से बालातर समझेगा इसे सजा मिलेगी। DG ISPR और हम भी यही कहते हैं, पहले रियासत फिर सियासत। माजी में भी लोगों को सजाएं हुई। बानी PTI कोई आसमान से उतरी हुई मखलूक नहीं जिसे सजा नहीं हो सकती।
कानूनी माहिरीन का फैसले पर इत्मीनान का इजहार। अख्तर औसाफ का कहना है कि फैज़ हमीद ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। कोई भी कानून से मुबर्रा नहीं, जो कानून को तोड़ेगा गिरफ्त में आएगा। एहसन भून बोले, आर्मी का अंदरूनी एहतसाब का सिस्टम बहुत फाल है। फैज़ हमीद को अपनी पसंद के वकला की टीम का हक मिला, सारे तकाजे पूरे किए गए। माहिर कानून राजा खालिद ने कहा, फौज के अदारे ने मिसाल कायम कर दी। शायद लोग समझते थे ताकतवर शख्सियात का एहतसाब मुमकिन नहीं। अदारे ने बताया, कोई इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करेगा तो कार्रवाई होगी। फौज में एहतसाब का निज़ाम मजबूत है, कोई कानून से बालातर नहीं। पाक फौज का इम्तियाज है, कोई कितने बड़े ओहदे पर हो वो इंसाफ से नहीं बच सकता। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर महमूद अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सिपा सालार मुल्क को मुआशी तौर पर भी मजबूत बनाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर आला ख़ैबर पख्तूनख्वा बानी PTI से मुलाकात के लिए दाहगल नाके पर पहुंच गए। सुहेल आफरीदी का नाम मुलाकातियों की फहरिस्त में शामिल। पुलिस ने वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी को दाहगल नाके पर रोक लिया। सुहेल आफरीदी सरकारी प्रोटोकॉल के साथ अडियाला जेल दाहगल नाके पर पहुंचे। उधर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला ख़ैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को 16 दिसंबर को तलब कर लिया। इलेक्शन कमीशन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी के केस पर समाअत 16 दिसंबर को होगी। वज़ीर-ए-आज़म 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर तुर्कमानिस्तान चले गए। शहबाज शरीफ तुर्कमानिस्तान की 30 साला मुस्तकिल गैर जानिबदारी की सालगिरह के हवाले से फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म तुर्कमानिस्तान के सदर फोरम में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। लंदन में हाई कोर्ट ने आदिल राजा को झूठा करार दे दिया। 50,000 पाउंड हर्जाना और भारी कानूनी अखराजात अदा करने का हुक्म। ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद नज़ीर के हक में फैसला जारी। आदिल राजा 2,60,000 पाउंड बतौर अबूरी अखराजात फौरी अदा करे। तमाम अदायगियाँ 22 दिसंबर 2025 तक करना लाजमी होंगी। हुक्म न मानने पर तौहीन अदालत जुर्माना और जेल होगी। आदिल राजा 28 दिन तक फैसले का खुलासा तमाम प्लेटफॉर्म्स पर नुमाया जगह पर लगाने का पाबंद। फैसले के मुताबिक जून 2022 के तमाम इल्जामात बेबुनियाद, बिला सबूत और झूठ पर मबनी थे। पंजाब इलेक्शन, मुबैना मुलाकातों और रजीम चेंज से मुताल्लिक तमाम बयानिए झूठ थे। आदिल राजा के इल्जामात का मकसद किरदार कशी था। प्रोपेगेंडा का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। फैसले का लिंक हर प्लेटफॉर्म पर वाज़ेह और नुमाया रहेगा। अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए संगीन खतरा। अफगान तालिबान ने TTP के खिलाफ कार्रवाई न की तो पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम करेगा। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब में कहा, अफगानिस्तान फिर दहशतगर्द गिरोहों और उनके प्रॉक्सी अनासर की पनाहगाह बन चुका। ठोस शवाहिद हैं, अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोह बाहमी ताउन कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की टीम ने भी TTP की अफगान सरजमीन पर मौजूदगी की तस्दीक की। TTP के 6,000 जंगजू अफगानिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान ने दरअंदाजी की मुतादिद कोशिशों को कामयाबी से नाकाम बनाया। खित्ते पर अफगानिस्तान की सूरत हाल के तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। जंग खत्म हो चुकी, अफगान महाजरीन वतन वापस जाएं। एक बदखा, मौके परस्त और बिगाड़ पैदा करने वाला मुल्क पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द और प्रॉक्सीज को बढ़ाने के लिए सरगर्म है। आसिम इफ्तिखार के नाम लिए बगैर भारत पर तनकीद। अफगानिस्तान में मौजूद TTP क़यादत की हिदायत पर पाकिस्तान में दहशतगर्दी के हमले जारी। अमरीकी मैगजीन दी डिप्लोमेट के मुताबिक अफगान सरजमीन से TTP के मुनाजिम हमलों ने दोनों ममालिक के ताल्लुकात को शदीद नुकसान पहुंचाया। तालिबान TTP के खिलाफ कार्रवाई की सियासी ख्वाहिश और सलाहियत दोनों से महरूम है। रिवायती मसला इत्तेहादियों पर इंसार के बायस तालिबान TTP और दीगर गिरोहों के खिलाफ इक़दामात से गुरेज़ा हैं। IMF ने $1.2 अरब स्टेट बैंक के अकाउंट में मुंतकिल कर दिया। आलमी मालियाती अदारे ने 8 दिसंबर को पाकिस्तान के लिए $1.2 अरब की मंजूरी दी थी। मौजूदा कर्ज प्रोग्राम की तीसरी किस्त के तौर पर $1 अरब जारी हुए। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए $20 करोड़ मिले। स्टेट बैंक की IMF से $1.2 अरब मौसूल होने की तस्दीक।
पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग का इख्तिताम मनफी जोन में हुआ। 100 इंडेक्स 877 पॉइंट्स कमी से 1,68,574 पॉइंट्स पर बंद हुआ। आलमी और मकामी सतह पर सोने की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड। फी तोला सोना 500 रुपये बढ़कर 4,43,562 रुपये का हो गया। कराची में ड्रोन के जरिए ई चालान का सिलसिला शुरू। सदर ज़ेबुलनिसा स्ट्रीट, प्रेडी, एम्प्रेस मार्केट और अतराफ के इलाकों में ड्रोन की परवाज। ट्रैफिक पुलिस और सेफ सिटी अथॉरिटी की टीम ने शहर के मुख्तलिफ शाहराहों पर चालान किए। ट्रैफिक पुलिस कराची और सेफ सिटी अथॉरिटी के नुमाइंदों ने ड्रोन के जरिए नो पार्किंग की खिलाफ वर्जी पर चालान किए। DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह ने कहा, नो पार्किंग, डबल और ट्रिपल पार्किंग में खड़ी गाड़ियों के ई चालान किए गए। डॉक्टर वर्दा कत्ल केस में दौरान तफ्तीश सनसनीखेज इंकशाफात। मुलजिमा रिदा ने डॉक्टर के कत्ल का सौदा 1 करोड़ रुपए में किया। पुलिस के मुताबिक कत्ल का सौदा मुलजिम नदीम ने अहम मुलजिम शमरेज से 30 लाख में तय किया। मुलजिम शमरेज ने साथियों से साथ मिलकर डॉक्टर वर्दा का गला घोंट कर कत्ल किया। पुलिस ने मुलजिमा के शौहर की 5 दुकानें सील कर दी। कत्ल में इस्तेमाल दोनों गाड़ियां पुलिस की तहवील में हैं। मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर वर्दा की मौत दम घुटने से हुई। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। मरकजी मुलजिम शमरेज ताहाल गिरफ्तार न हो सका। उधर एडिशनल IG एबटाबाद सोनिया शमरोज का बतौर मेंबर JIT नोटिफिकेशन जारी। सोनिया शमरोज JIT में डॉक्टर वर्दा केस की तहकीकात करेंगी। और नेशनल गेम्स में ख़वातीन स्विमिंग मुकाबले इख्तिताम पजीर। पाक आर्मी ने 12 गोल्ड मेडल्स के साथ जनरल ट्रॉफी अपने नाम कर ली, जहां आरा नबी बेहतरीन स्विमर करार। सिंध ने 4 गोल्ड मेडल्स के साथ दूसरी पोजीशन हासिल की। 3 गोल्ड मेडल के साथ वापडा के स्विमर्स का तीसरा नंबर रहा। रेसलिंग में वापडा ने 5 गोल्ड मेडल के साथ मैदान मार लिया।